चलो बच्चों नमस्कार। नेवारेट एक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम धारित से रिलेटेड, धारित मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर मतलब होता है संधारित, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपकी सीपीडी एग्जाम फर्स्ट ईयर से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन को हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आवेश एकत्रित करने वाली युक्ति। आवेश एकत्रित मतलब कलेक्ट करना, एकत्रित करना मतलब होता है कलेक्ट करना, कलेक्ट करना मतलब स्टोर करना। ठीक है, तो आवेश को कलेक्ट करना या स्टोर करना, एकत्रित करना मतलब होता है स्टोर। ठीक है, स्टोर करना होता है। आवेश एकत्रित करना मतलब स्टोर होता है। ठीक है, या कलेक्ट करना भी बोलते हैं हम, कलेक्ट करना भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो आवेश को एकत्रित, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आवेश को एकत्रित करने वाली युक्ति। युक्ति मतलब होता है डिवाइस, और आवेश को कौन सी ऐसी युक्ति है यहाँ में से आवेश को एकत्रित मतलब कलेक्ट करने का या संग्रहित करने का काम करता है। तो पहला ऑप्शन है धारित, दूसरा ऑप्शन है प्रेरक, तीसरा ऑप्शन है प्रतिरोध, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। देखो, प्रतिरोध जो होता है विद्युत ऊर्जा को हीट में कन्वर्ट करता है, प्रेरक होता है विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और धारित, इसमें आवेश एकत्रित करने वाली युक्ति क्या होती है, धारित होती है। ठीक है, मतलब ये है कि ये गतिशील विद्युत को मतलब स्थितिज विद्युत में चेंज भी करने का कार्य करता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारित का क्या फार्मूला है। धारित, धारित मतलब होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, धारित मतलब क्या होता है, कैपेसिटेंस। धारित मतलब होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, अब धारित मतलब कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस बराबर होता है क्या, कैपेसिटर मतलब होता है कैपेसिटेंस, सी बराबर क्या होता है। ठीक है, तो सी बराबर फार्मूला अपने को, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है आपको मिलेंगे फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में मिलेंगे। यदि आपको फार्मूले पूरे बनते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो सी बराबर, सी मतलब होता है धारिता, और धारिता बराबर होता है आवेश बटे आवेश, फार्मूला होता है आवेश बटे वोल्टेज, आवेश बटे वोल्टेज, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, मतलब वोल्टेज, आवेश को मापने की इकाई कूलाम होती है और वोल्टेज को मापने की इकाई वोल्ट होती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बराबर क्या होगा, क्यू अपान वी भी लिख सकते हैं। सी बराबर क्या होगा, क्यू अपान वी भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बराबर क्यू अपान वी। ठीक है, आवेश बटे वोल्टेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है धारिता वोल्टेज का कैसा होता है। मतलब ये कि फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करते हैं तो फार्मूला पता होना चाहिए। सी बराबर क्या होता है, सी बराबर हमको पता है कि क्यू बटा वी होता है। सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा वी। और धारित वोल्टेज से कैसा होता है, वोल्टेज का कैसा होता है। देखो यहाँ पे वोल्टेज मतलब नीचे है और क्यू मतलब आवेश ऊपर है, तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू के होगा और व्युत्क्रम किसके होगा, वोल्टेज के। तो सिंपल सी बात है कि सी बराबर 1/V ऐसा लिख सकते हैं अलग अलग करके। सी समानुपाती क्यू भी लिख सकते हैं और सी समानुपाती क्या लिख सकते हैं, 1/V। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वी नीचे है मतलब उल्टा है, और उल्टे को ही व्युत्क्रम कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है धारित आवेश का कैसा होता है। आवेश से रिलेटेड है, फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सी बराबर क्या होता है, क्यू अपान वी, हमको फार्मूला पता है। और सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, वी के, मतलब सी बढ़ेगा तो वी, सॉरी क्यू के, क्यू बढ़ेगा तो सी बढ़ेगा, सी बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगा, मतलब दोनों समानुपाती है। इसका मतलब ये है कि समानुपाती, धारित जो है आवेश का सीधे समानुपाती होता है। फिर उसके बाद धारिता को मापने की इकाई, धारिता मतलब कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस को मापने की जो इकाई होती है। ठीक है, जब तक कि आप इकाई के बारे में पता नहीं आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। धारिता को मापने की इकाई क्या होगी, तो फार्मूला पता होना चाहिए। सी बराबर हमको पता है कि क्यू अपान वी होता है, सी बराबर क्यू अपान वी, और क्यू मतलब आवेश है, और आवेश को मापने की इकाई क्या होगी, तो कूलाम। आवेश को मापने की इकाई क्या हमको पता है कि कूलाम होती है। ठीक है, और वोल्टेज को मापने की इकाई वोल्ट होती है। तो क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है धारिता को मापने की अन्य इकाई, बहुत ही फेमस, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, VIP क्वेश्चन मार्क कर लेना है इसका। ठीक है, आपको जो ये क्वेश्चन जो है VIP मार्क कर लेना है। जब तक कि VIP मार्क नहीं करोगे तो आपको पता नहीं रहेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है VIP है, और VIP की जब बात करेंगे तो धारिता को मापने की जो
अन्य इकाई क्या होगी, तो कूलाम हो नहीं सकती, कूलाम आवेश को मापने की इकाई है, हेनरी इंडक्टेंस को मापने की इकाई है, कोई नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा फेरड। फेरड ही धारिता को मापने की इकाई होती है। क्या होती है? फेरड। ठीक है, फेरड क्या होती है? धारिता को मापने की इकाई होती है। एक फेरड बराबर, ठीक है, क्योंकि सी बराबर क्या होता है? क्यू अपान वी। सी बराबर क्यू अपान वी, और धारिता को मापेंगे कैसे? फेरड से। ठीक है, कैसे मापेंगे? फेरड। ठीक है, तो एक फेरड बराबर क्या होगा? एक फेरड बराबर, ठीक है, क्यों आवेश को मापने की इकाई क्या है? कूलाम। आवेश को मापने की इकाई क्या है? कूलाम। ठीक है, और वोल्टेज को मापने की इकाई क्या है? वोल्ट। तो क्या होगा? एक फेरड बराबर क्या हो? कूलाम प्रति वोल्ट। इसका जो राइट आंसर होगा कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिली फेरड बराबर, अब बात करते हैं एक मिली फेरड। मिली मतलब 10⁻³ की पावर होती है। ठीक है, तो एक मिली फेरड बराबर कितना फेरड होगा? ठीक है, तो एक मिली फेरड की बात कर रहा है, स्मॉल एम की बात कर रहा है और फेरड की बात कर रहा है। एक मिली फेरड बराबर क्या होगा? तो 10⁻³ फेरड के बराबर होगा। क्या होगा? 10⁻³ फेरड के बराबर होगा। ये इसका राइट आंसर होगा। 10⁻³ फेरड के बराबर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रो फेरड। माइक्रो मतलब होता है 10⁻6, और 10⁻6 की जब बात करता है तो एक माइक्रो का ये सिंबल है म्यू। ठीक है, और फेरड मतलब एफ। एक माइक्रो फेरड बराबर क्या होगा? 10⁻⁻6 की घात हो जाती है, और ये फेरड के बराबर हो जाता है, एफ के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। मतलब ये कि 10⁻⁻, मतलब ये कि 10⁻6 फेरड के बराबर होगा। फिर उसके बाद एक नैनो फेरड। एक नैनो फेरड बराबर क्या होता है? तो एक नैनो फेरड की बात कर रहा है, एक नैनो फेरड की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक नैनो फेरड बराबर होता है 10⁻9। नैनो मतलब होता है 9, और ये वो होगा फेरड के बराबर। ठीक है, 10⁻9 मतलब ये है कि एक, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/1 के बाद 9 जीरो लगा देंगे तो ये होगा क्या? नैनो फेरड। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। धारित्र परिवर्तित करता है, धारित्र परिवर्तित करता है। ठीक है, गतिशील विद्युत को स्थिर विद्युत में, स्थिर विद्युत को गतिशील विद्युत में। तो सिंपल सी बात है कि धारित्र का जो इस टाइप का मतलब ये है कि ये कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर की 2 प्लेटें होती है। ठीक है, ये 2 टर्मिनल होते हैं। ये प्लेट जो होता है ये एकत्रित मतलब ऊर्जा को एकत्रित करता है, विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करने वाले डिवाइस है। यहाँ पे अचालक पदार्थ भर दिया जाता है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहा जाता है। ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में परमाणु क्या होते हैं? व्यवस्थित। तो जब कैपेसिटर चार्ज होता है मतलब आवेश, पॉजिटिव आवेश यहाँ एकत्रित होगा तो इसके जो परमाणु हैं संरेखित होने लगते हैं। ये डायरेक्शन में ऐसे संरेखित होने लगते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण संरेखित होने लगते हैं। और ये कौन सी ऊर्जा को? तो मतलब ये है कि यहाँ पे आवेश आएगा, गतिशील आवेश आएगा तो ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एकत्रित कर लेगा। ठीक है, तो गतिशील विद्युत को स्थिर विद्युत में परिवर्तित करता है धारित्र। धारित्र का मान निर्भर करता है, पहला ऑप्शन है प्लेट की मोटाई, प्लेट के बीच की दूरी, ए बी दोनों। मतलब ये है कि धारित्र का मान जो होता है प्लेट की मोटाई पे भी निर्भर करेगा। ठीक है, और प्लेट के बीच की दूरी पे भी निर्भर करेगा। मतलब ए बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है धारित्र का मान धारित्र की निर्भरता का फार्मूला है। मतलब ये है कि धारित्र जो उसकी निर्भरता है किन किन बातों पे निर्भर करेगी। तो सी बराबर होता है ε0 A/D। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये IMP क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सी बराबर होता है ε0 A/D। ठीक है, तो मतलब ये है कि यहाँ पे ए क्या है? तो एरिया है, डी मतलब प्लेट, 2 प्लेट के बीच की दूरी है। ठीक है, ए मतलब क्या होगा यहाँ पे? एरिया, और डी मतलब होता है 2 प्लेट के बीच की दूरी। मतलब ये है कि ε0 A/D, मतलब पहला ऑप्शन इसका राइट होगा। सी बराबर ε0 A/D। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है? तो विद्युतशीलता है। ठीक है, बाह्य निर्वात की विद्युतशीलता हो सकती है। धारित्र का मान प्लेट के एरिया के कैसा होता है? अब भी फार्मूला हमको पता है कि सी बराबर होता है ε0 A/D। ठीक है, और सी बराबर ε0 A/D होता है
तो एरिया के कैसे होता है, तो समानुपाती। जितना प्लेट का क्षेत्रफल आप जितना बढ़ाओगे, चौड़ाई जितनी बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा आवेश को कलेक्ट करेगा ये, ठीक है। जितना ज़्यादा बढ़ाओगे मतलब ये है कि समानुपाती होगा, इसका एरिया के समानुपाती होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। धारी का मान प्लेट की दूरी के कैसा होता है, तो प्लेट की दूरी के कैसा होगा, तो सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन ए अपॉन डी होगा, ठीक है। डी मतलब दूरी, दो प्लेट के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है, डी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस। और ये नीचे है मतलब ये है कि व्युत्क्रम इसका राइट आंसर होगा। फिर धारित की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, मतलब ये है कि जो भी धारित है उसकी स्थितिज ऊर्जा, स्टोरेज एनर्जी या जमा ऊर्जा का सूत्र, ठीक है। धारित की जमा ऊर्जा का जो सूत्र होता है, ठीक है, मतलब स्टोरेज एनर्जी, ठीक है। कौन सी एनर्जी, स्टोरेज एनर्जी, एकत्रित होने वाली ऊर्जा का फार्मूला है 1/2 होता है CV का स्क्वायर। धारित से रिलेटेड है तो 1/2 CV का स्क्वायर आएगा, मतलब इसका राइट आंसर पहला ही राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो परिपथ, ठीक है, यूज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो परिपथ में कौन सा संधारित मतलब कैपेसिटर होता है, कौन सा कैपेसिटर यूज किया जाता है, ठीक है। रेडियो परिपथ की बात कर रहा है। रेडियो मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी में काम करने वाली जो डिवाइस होती है, ठीक है, रेडियो चैनल चलते हैं जिसमें, तो रेडियो परिपथ में कौन सा संधारित्र यूज किया जाता है, गैंग, ट्रिमर, फेडर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गैंग संधारित्र यूज किया जाता है। गैंग संधारित्र इस टाइप का रहता है, मतलब ये कि परिवर्तित मान संधारित्र होता है। गैंग संधारित्र कैसा होता है, परिवर्तित मान संधारित्र, उसके मान को हम स्क्रू के माध्यम से चेंज कर सकते हैं, उसे ही गैंग संधारित्र कहा जाता है। और गैंग संधारित्र, ठीक है, स्क्रू टाइप की उसकी मैकेनिज्म होती है या बनावट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है टीवी परिपथ में कौन सा संधारित्र, टीवी परिपथ बोलता है टेलीविजन परिपथ में कौन सा संधारित्र यूज किया जाता है, पैडर संधारित्र का यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैडर संधारित्र का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद है उच्च आवृत्ति परिपथ में कौन सा संधारित्र यूज किया जाता है, उच्च और हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। उच्च आवृत्ति मतलब हाई फ्रिक्वेंसी और संधारित्र की बात कर रहा है, ठीक है। तो उच्च आवृत्ति परिपथ में सिरेमिक, ठीक है, सिरेमिक संधारित्र यूज किया जाता है, ये चीज़ याद रखना है आपको।